आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। एंड आज की वीडियो में इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन तो हम लोग करने वाले हैं जो कि हमने पहले ही सीख लिया है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन स्पेसिफाइड है जो कि है आपको यहाँ पर लिमिट्स का भी यूज़ करना होगा, यानी इनको पुट करना होगा। तो वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिमिट हम लोग तब पुट करते हैं जब आपका गिवन क्वेश्चन इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ जाए, यानी कि इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो जाए। तो उसको कैसे करते हैं, पहले थीटा के बराबर पुट कर देंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 आएगा, फिर इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी एक्स। और यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी डी एक्स इज इक्वल्स टू डी थीटा, और उसके बाद यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा थीटा माइनस 2। अब सब कुछ पुट कर देंगे सिंपली, लिमिट को वैसे ही रहने देंगे फ़िलहाल। पहले यहाँ पर गिवन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम लोग थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप प्लीज़ बेसिक्स को अपने स्ट्रॉन्ग करिए, जो कि हमने पहले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली थीटा की पावर 1/2 हो जाएगा, रूट थीटा का मतलब यहाँ पर 0 से 2, फिर थीटा इंटू थीटा रूट थीटा इज़ व्हाट, थीटा की पावर 3/2 माइनस में 2 थीटा की पावर 1/2 डॉट डी थीटा। अब हमें पता है कि जब भी बीच में माइनस आ जाए तो हम इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देते हैं, वो ऐसे करते हैं 0 से 2, फिर यहाँ पर थीटा के पावर 3/2 डॉट डी थीटा, माइनस में 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो थीटा के पावर 1/2 डॉट डी थीटा। अब सिंपली पावर का 1 एडिशन हो जाएगा, उसके बाद नीचे भी पावर की जो एडिशन वैल्यू है वो लिखी जाएगी। तो 3/2 प्लस 1 क्या होता है आपका 5/2। 5/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, दैट इज़, यहाँ पर ऐसे लिमिट अब पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, तो वो हो जाएगा 5/2 का इन्वर्स 2/5, और थीटा में 5/2, फिर माइनस में 2 इंटू में इसका क्या हो जाएगा +1 करके थीटा की पावर 3/2, फिर इसका 3/2 का इन्वर्स 2/3, और यहाँ पर सोल का लिमिट 0 से लेकर 2 तक, सिंपल डन। अब उसके बाद 2/5 थीटा की पावर 5/2 माइनस में 4/3 थीटा की पावर 3/2, लिमिट आपकी कहाँ से 0 से 2 तक। आपको क्या करना है अब कि पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसी में पूरे में एक बार अपर लिमिट फिर एक बार लोअर लिमिट। तो उससे पहले यहाँ पर थीटा को हम लोग एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही वही कहता है ना कि आपको थीटा के फॉर्म में नहीं छोड़ना, आपने तो एक्स मान के कुछ किया था। तो थीटा को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 एक्स प्लस 2 की पावर 3/2, दैट सिंपल। और इस पूरे की 0 से 2। तो अब जहाँ जहाँ एक्स है पहले उसके जगह पर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर 0 लिखेंगे। एक बार लिखेंगे 2, फिर बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर एक बार और इन सब में लिखेंगे एक्स के जगह पर 0, फिर आएगा आपका आगे का सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पर 2 लिखेंगे 2 + 2 2 + 2 4 आ जाएगा, तो 2/5 4, यानी कि 2 का पावर 2 का पावर 5/2 माइनस में 4/3, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 का पावर 3/2, फिर बीच में डिफ़ॉल्ट का माइनस साइन, फिर अब 0 पुट करेंगे तो 2 + 0 2 + 0 2 ही होगा, तो 2/5 2 की पावर आ जाएगी आपकी 5/2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4/3 की पावर 2 की 4/3 इंटू 2 की पावर आपकी 3/2, दैट सिंपल। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 इंटू 2 की पावर 5 क्या आ जाएगी आपकी 32, माइनस में 4/3 इंटू में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, फिर माइनस में आपको यहाँ पर अभी तो कैंसिल आउट होगा नहीं क्योंकि 2 की डायरेक्ट पावर है 5/2, तो 2 की पावर 5/2 की वैल्यू क्या होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5/2 को, दैट इज़ 2 + 1/2। अब पावर यहाँ पर ऐड कब होती है, जब आपका नंबर का बेस सेम हो, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4, 2 की पावर 1/2 की वैल्यू क्या होती है √2, तो 4√2, यानी कि जब 5/2 है, 2 की पावर जब 5/2 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू √2, दैट इज़ 4√2, तो 4√2 इंटू 2 दैट इज़ 8√2/5, माइनस में यहाँ पर अगेन अगर 2 की पावर 3/2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने इसकी वैल्यू निकाली यहाँ से अलग करके, बस सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा। तो 3/2 कैसे आता है 1 + 1/2, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या आएगी 2, 2 की पावर 1/2 यानी √2, तो 2√2 आ गया। अब 4 इंटू 2√2, तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, रूट वाला वैसे ही रहेगा, तो 4 इंटू √2 दैट इज़ 8√2/3। अब सिंपली आपके पास यहाँ पर हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब सिंपल इसका हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, फिर अपना आंसर आ जाएगा।
तो आप ये आंसर कमेंट में मुझे बताना करके, ठीक है, कि क्या आंसर आया। तो यहाँ पर एक बार हमने इस वाले में अपर लिमिट पुट करी, इस वाले में लोअर लिमिट पुट करी, और बीच में आपका माइनस का साइन। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर तो आप मुझे कमेंट में बताओगे, बट ये पूरा प्रोसीजर था। इंटीग्रेशन करना हमें पहले से आता था, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ उसको लर्न करें, नहीं तो ये क्वेश्चन होगा नहीं आसानी से। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड आंसर में उसका आंसर बताना है कमेंट में।